अगले 2 दिनों तक कई लोग जिन्हें देश याद तक नहीं है को भी देशभक्ति का अटैक आने की प्रबल संभावना है। कृपया अपना अपना ख्याल रखें। मुसद्दी, ये सामने वाले घर में एक पति पत्नी बहुत देर से लड़ रहे हैं, जरा जाना तो। भैया ये उनके यहाँ गया था पहले भी 1-2 बार, उसी का झगड़ा हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं एमएस स्टॉक्स यानी मैक्सिमम सेंसिबल सिंड्रोम। दोस्तों, मेरे पास है आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल है 15 अगस्त को ही क्यों भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं: ए, क्योंकि इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ऑप्शन बी, क्योंकि महात्मा गांधी ने आज के दिन ही क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी, क्योंकि आज अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और ऑप्शन डी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के समक्ष जापानीज आर्मी ने आज ही सरेंडर किया था। तो दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या भैया जी, आज चाय की चुस्की ले रहे हैं? हाँ मुसद्दी, चाय तो आखिर चाय ही होती है। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। कॉलेज वाली मसालेदार होती है, ऑफिस वाली कड़क होती है, पड़ोस वाली मीठी होती है और घर वाली फीकी होती है। ऐसे भैया जी, जिस आदमी को बार बार गुस्सा है उसे क्या कहते हैं? ये तो पता नहीं मुसद्दी, पर हाँ, उस गुस्से को एक घूंट में ही जो पी सके उसी को आदर्श पति कहते हैं। मुसद्दी, महिलाएं अपने बच्चों को कृष्ण बनाकर कितना खुश होती हैं। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। और जब उनके पति लोग किशन भगवान बनते हैं तब उनकी तो वैसे मुसद्दी, आज बड़े थके थके से लग रहे हो भाई। अरे भैया जी, क्या बताऊं, मैं बस में बैठा था, एक लड़की बगल में खड़ी थी, उसने अपना फोन निकाला, फोन पे राष्ट्रगान बजाया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो मेरी जगह बैठ गई, राजनीति खेल गई मेरे साथ। मैंने तो अपने सारे जानने वालों को मना कर दिया है कि कोई भी स्वतंत्रता का मैसेज मुझे नहीं करेगा। क्यों मुसद्दी? क्यों भैया जी? क्योंकि आई एम ऑल्सो मैरिड, इट हर्ट्स। आइए भैया जी, हम लोग भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। देखिए बाहर बच्चे झंडा बेच रहे हैं। बिल्कुल मुसद्दी, जिनके पेट खाली हैं वो झंडे बेच रहे हैं और जिनके पेट भरे हुए हैं वो देश बेच रहे हैं। मुसद्दी, दिल में आग लगाकर अगर आजादी मनानी है तो अंग्रेजों के अत्याचार को और शहीदों के बलिदान को समझना पड़ेगा दिल से। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को सत्ता का हस्तांतरण इसलिए किया क्योंकि उस दिन उन्हें वर्षगांठ मनानी थी अपनी जीत की, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापानीज आर्मी ने उनके सामने सरेंडर किया था। मैं सोचता हूँ क्या उस दिन हम सच में आजाद हुए थे या ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण मात्र था? नकली लोगों ने सत्ता का सुख भोगा, देश को बहुत सारी समस्याएं दी और अंग्रेजों की तरह वो भी मजे लूटे। आज उनकी समाधियों पर नेतागढ़ जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, पर दुख तो तब होता है जब मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोगों की समाधियों पर कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं मिलता। क्या यही है हमारी आजादी? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, खंबात से लेकर सिक्किम तक, भारतवासी भय, भूख और असुरक्षा की भावना में जी रहा है। तरक्की के नाम पर हमने युवाओं के हाथ में मोबाइल, इंटरनेट, शराब की बोतलें और झंडे पकड़ा दिए हैं। टूटता सामाजिक ताना बाना, भाषा और धर्म के नाम पे अशांति, जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर अलगाव। क्या यही है हमारी आजादी? अपने देश के ज्यादातर लोगों को सिर्फ ये पता है कि हम कभी गुलाम थे इसलिए आज आजादी का पर्व मना रहे हैं, पर ये कतई नहीं मालूम कि आजादी किस तरीके से हासिल की गई, किस तरीके से अंग्रेजों ने हमें लूटा। अगर मालूम होता तो आज ज्यादातर हिंदुस्तानी अंग्रेज और अंग्रेजी के गुलाम नहीं होते। धन्य है मेरा देश, धन्य है मेरे देश के लोग। क्या हमें भूख से आजादी मिल पाई? क्या हमें गरीबी से आजादी मिल पाई? क्या अभी भी देश की महिलाओं के पास निर्णय करने की आजादी है या अब भी उनके निर्णय उनके पिता, भाई, पति और बच्चे कर रहे हैं? अगर ये सब नहीं हुआ है तो ये सच्ची आजादी नहीं है। गाड़ी खराब है तो ड्राइवर बदलने से क्या फायदा? सिस्टम नहीं बदलोगे तो चाहे किसी को भी ड्राइवर बना दो, परिणाम वही होगा। न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। मुसद्दी, आओ हम इस मानसिक गुलामी को तोड़ें और जागृत हो जाएं। आज रात इंदौरी साहब की वो लाइनें बहुत याद आ रही हैं।
कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। बिल्कुल किसी के बाप की नहीं है। और दोस्तों, आइए आज हम नमन करते हैं और याद करते हैं अपने देश के उन सच्चे सपूतों का जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है, और साथ ही साथ हम याद करते हैं उन सैनिकों का जो हमारी इस आज़ादी को बरकरार रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और भैया जी और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। राम राम, जय हिंद, जय भारत।